हेलो फ्रेंड्स, यूपी कॉप संदीप यादव में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एसएससी जीडी की हिंदी की स्पेशल क्लास आज से स्टार्ट हो रही है, जो कि परीक्षा तक कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप सभी इस सेशन से जुड़िए और अपनी हिंदी को बेहतरीन कीजिए। यहाँ से आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे कि आप सभी को एग्जाम में सहायता मिलेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों के उचित अर्थ का चयन कीजिए। मुहावरा है चांद पर थूकना, आप सभी को इसका उचित अर्थ बताना है। ऑप्शन है गलत बातें कहना, बी है किसी का आदर करना, सी है ऊपर की ओर थूकना, डी है सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करना। तो चांद पर थूकना, इसका राइट आंसर जो है डी होगा, सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक वाक्यांश दिया है, आप सभी को इसका सार्थक अर्थ बताना है। तो दूसरे के दोष को खोजने वाला, ये वाक्यांश है और आप सभी जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन क्या है? हस्तक्षेप, छिद्रान्वेषी, पुष्प या फिर अनुचर। तो दूसरे के दोष को खोजने वाले को छिद्रान्वेषी कहते हैं, इसका राइट आंसर बी होगा। और दूसरे के कार्य में दखल देने को हस्तक्षेप कहते हैं, इसे भी आप सब याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाव के पर्यायवाची शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर वाक्य दिया है जिसको आप सभी को नाव के पर्यायवाची से पूर्ण करना है। तो नाविक डैश डैश से नदी पार करता है। ऑप्शन है रेत, कश्ती, रेन या फिर तरु। तो नाविक जो है कश्ती से नदी पार करता है, इसका राइट आंसर बी है। नाव का जो पर्यायवाची है इसमें कश्ती है। अगर रेत पूछता है तो रेत का बालू होता है पर्यायवाची, आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो आप लोग याद रखिएगा। रेन पूछता है तो इसका पर्यायवाची होता है रात्रि, निशा, विभावरी। और तरु पूछता है तो पेड़, विटप, वृक्ष होता है, इसे भी आप सब याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। तो यहाँ पर आधुनिक को रेखांकित किया गया है, इसका आप सभी को विलोम बताना है। तो नवीन होगा, पौराणिक, नए या फिर अनुधर्मी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। आधुनिक का विलोम यहाँ पर नवीन होगा। अगर इसके जगह पर प्राचीन होता तो इसका राइट आंसर प्राचीन होता। ठीक, तो यहाँ पर प्राचीन नहीं है तो नवीन होगा। अगर नवीन का विलोम पूछता है तो प्राचीन भी होता है, आप लोग याद रखिएगा। ये एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या महावीर का अर्थ नहीं है? यहाँ आप लोग नहीं को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इसलिए नहीं को हमेशा अंडरलाइन कर लिया करिए। ऑप्शन है जैन तीर्थंकर, हनुमान, शक्तिशाली या फिर महादेव। तो आपको बताना है कि महावीर का अर्थ नहीं है। तो महावीर का अर्थ जो है जैन तीर्थंकर भी होता है, हनुमान भी होता है, शक्तिशाली भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा, महादेव। ठीक, याद रखिएगा आप लोग कि इसका राइट आंसर डी है, क्योंकि नहीं पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पौधों को खींचती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर खींचती रेखांकित होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है रचती, सुखाती, भींजती या फिर सींचती। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि वह पौधों को सींचती होगी। ठीक, इसका राइट आंसर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। अगस्त्य का समुद्रपान, ये आपका मुहावरा है। अब इन ऑप्शन में से आप सभी को इसका सही अर्थ बताना है। ऑप्शन है असंभव कार्य करना, बी है समझ में कुछ न आना, सी है रहस्य छुपा रखना, डी है दिमाग काम न करना। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। अगस्त्य का समुद्रपान मतलब असंभव कार्य करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारंग निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? ठीक, तो आप लोग जल्दी से बताइए कि सारंग किसका पर्यायवाची शब्द है। सितार का, गधा का, हंस का या फिर हिरण का।
तो सारंग जो है हंस का पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट आंसर सी है। और आप लोगों को इस क्लास की PDF नोट जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको आंसर सहित इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए प्रश्न है, प्रतिभा शब्द की समानार्थी शब्द से निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विजय डैश डैश में शक्ति प्रबल है, धारण, मेधा, पाचन या फिर शारीरिक। तो आपको यहाँ पर प्रतिभा शब्द के समानार्थी शब्द से रिक्त स्थान को भरना है। तो प्रतिभा का समानार्थी शब्द क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए और इस शब्द को पूरा कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा, मेधा। ठीक, जैसे होता नहीं प्रतिभाशाली है, मेधावी है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो है मेधा होगा। विजय मेधा में शक्ति प्रबल है। ठीक, अगला प्रश्न है, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो, निम्नांकित वाक्यांश के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द क्या होगा? इंद्रजीत, इंद्र विजय, इंद्रिय या फिर इंद्रिय जीत। तो जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। इसका राइट आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं, विनीत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए कि विनीत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। लड़का, सुशील, संजीवनी या फिर विनती। तो इसका राइट आंसर जो है सुशील होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैंने कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको इन ऑप्शन का प्रयोग करके इस वाक्य को सही करना है। क्या होगा? मैं, हमने, मुझे या फिर हम कल दिल्ली जा रहा हूँ, नहीं ये नहीं होगा। सी है मुझे कल दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी नहीं होगा। बी है हमने कल दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी नहीं होगा। ए है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर ए है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। काला, पुराना, दोगुना या फिर आप। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। आप क्या है? सर्वनाम है। बाकी काला, पुराना, दोगुना ये सभी विशेषण है। कौन से विशेषण है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसके बालों में चंद्रमा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चंद्रग्रहण, चक्रपाणि, चंद्रचूर्ण या फिर चंद्रशेखर। तो जिसको बालों में चंद्रमा है उसे चंद्रचूर्ण कहते हैं। इसका राइट आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राम ने पढ़ता होगा। बी है मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती। सी है लड़की पुस्तक पढ़ी है। डी है सुयस ने गीते गा रहा था। तो आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक, तो सुयस ने गीते गा रहा था ये वाक्य गलत है। सी है लड़की पुस्तक पढ़ी है, ये भी गलत है। मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती ये वाक्य जो है ये शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? यहाँ पर बताना है कि वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। आगरा के निकट दो रेलगाड़ियों की टक्कर हो गई। तो ऑप्शन है रेलगाड़ियों, टक्कर, आगरा, निकट। तो आपको बताना है कि इन चारों में से क्या गलत है। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए, क्योंकि रेलगाड़ियों में छोटी की मात्रा होती है। ठीक, याद रखिए आप लोग। आगे बढ़िए, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ है। छक्के छुड़ाना मुहावरा है, आप सभी को इसका सही अर्थ बताना है। ऑप्शन है हरा देना, साफ कर देना, भला बुरा करना या फिर भुला देना। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है हरा देना। ठीक, इसका राइट आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं, अंगुली शब्द का तत्सम रूप क्या है? अंगुली है, गुलगिक है, अंजलि है या फिर उंगली है। यहाँ पर चंद्र बिंदु होगी, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जल्दी से आंसर दीजिए। अंगुली का तत्सम बताना है। तो ये अंगुली क्या है? ये तद्भव है। ठीक,
तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। अंगुली का तत्सम जो होता है उंगली होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पर बृहद होगा। बृहद का विलोम शब्द है, बड़ा है, लघु है, वक्र है या फिर वीर है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए कि बृहद का विलोम शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है बी है। बृहद का मतलब बड़ा होता है, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। अगर कहीं पर लघु का विलोम पूछता है तो दीर्घ भी हो सकता है। यहाँ बृहद पूछा है, ठीक, तो बृहद का विलोम जो है लघु होगा। बृहद का मतलब बड़ा होता है, लघु का मतलब छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रश्न है। कृत कार्य शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया गया है? जिसने संकल्प कर रखा हो, जो कार्य करने के लिए तत्पर हो, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो या फिर जो क्रूर कर्म करता हो। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। कृत कार्य शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसे कृत कार्य कहते हैं, और जो कार्य करने के लिए तत्पर हो उसे उद्धत कहते हैं। ठीक, उद्धत, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और जो क्रूर कर्म करता हो उसे क्या कहते हैं? आतताई कहते हैं। क्या कहते हैं? आतताई। तो आप लोगों को 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं? आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। जो आपको न समझ में आए उसे ज़रूर पूछिएगा। और आप सभी को इसका PDF जो है यूपी कॉप संदीप यादव व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम पर आंसर सहित मिल जाएगा। और आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल की क्लास में।